नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल कैंडल स्टिक पैटर्न की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो जो कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो थी वो थी बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर। और आज का जो हमारा पैटर्न है यहाँ पे हम इसकी बात करने वाले हैं यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग की, क्योंकि बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न हमारे कैंडल स्टिक पैटर्न की कुछ वीडियो पेंडिंग रह गई थी। तो उस वीडियो में हम लोग आगे अब इस सीरीज को आगे स्टार्ट रखेंगे। यहाँ पे देखो, बेयरिश इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है। जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा कि एक बड़ी ग्रीन कैंडल को बड़ी रेड कैंडल निकल जाती है तो उसे इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। इंगल्फिंग कैंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कैंडल ने, जो रेड कैंडल है, इसने इस ग्रीन कैंडल को निगल लिया। यानी कि ट्रेंड क्या था, ट्रेंड यहाँ पे अप ट्रेंड पे मार्केट चल रही थी और एक हाई पॉइंट के पास, कहीं पे सर्टन लेवल के पास पहुंचती है तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल के पास एक बड़ी रेड कैंडल आ जाती है। यानी कि प्राइस गैप अप ओपनिंग तो होता है, लेकिन उस गैप अप ओपनिंग को सस्टेन नहीं कर पाता और प्राइस पिछले डे के लो के नीचे भी आके यहाँ पे क्लोज कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे फॉर्म हो गई। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए प्राइस, इसकी क्लोजिंग यहाँ पे है, ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे। अब ये गैप अप ओपनिंग होता है, अगले दिन गैप अप ओपनिंग होता है। लेकिन ये गैप अप ओपनिंग होने में बायर तो ओपनिंग करवा देते हैं गैप अप, लेकिन यहाँ पे फिर हाई एक लगता है और नीचे की तरफ यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और नीचे की तरफ लाके इसको इस लो के भी नीचे यहाँ पे क्लोज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से इस कैंडल की जो तेजी थी, ये इसे मतलब अगली कैंडल है, रेड कैंडल है, इसे निगल लिया। तो इस तरह इस पैटर्न का इजाद होता है। और फिर इस पैटर्न में क्या होता है कि यहाँ पे सेलर अब मजबूती दिखाते हैं और ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जो अब तक जो ट्रेंड अप चल रहा था, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अब नीचे की तरफ यहाँ पे आने की संभावना बनती है। क्योंकि यहाँ पे इसमें दो फैक्टर देखिए, आप यहाँ पे अगर इसको साइकोलॉजी को समझेंगे तो यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे थी और गैप अप इतना बड़ा ओपन हो, तो यानी कि बायर यहाँ पे बहुत ताकतवर थे। लेकिन जब ये ऊपर की तरफ चले गए और यहाँ पे एक हाई भी लगा दिया, बिग भी बनी, और जब यहाँ से फिर सेलर जब एक्टिव हुए तो धीरे धीरे जैसे भी करके वो नीचे की तरफ लेके आए, तो ये यहाँ पे जो मजबूत बायर थे उनको भी निगल गए, खा गए। और फिर नीचे की तरफ आए तो ये ओपनिंग के भी बायर को खा गए और ये जो लो लगा हुआ था इस बायर को भी ये पूरी तरह से हरा के नीचे की तरफ ला के कहीं पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो बायर मजबूत थे, अब यहाँ पे सेलर का डोमिनेंस दिखने वाला है और दिख रहा है। तो इस तरह इस पैटर्न का इजाद होता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने एक दूसरी इमेज लगाई। अब इस इमेज में देखिए क्या बन रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पे देखिए बॉटम टॉप के ऊपर यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनती है। यहाँ पे एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी और बड़ी रेड कैंडल ये पूरी तरह से देखिए इस कैंडल को निगल चुकी है, इस कैंडल को निगल ली है। अब यहाँ पे देखिए साइकोलॉजी समझिए, जैसा कि वो सिंपल आपने समझ लिया कि ये कैंडल एक ग्रीन कैंडल को ये रेड कैंडल यहाँ पे निगल लेती है, फिर ये पैटर्न हो जाता है और नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाता है, तो बायर का डोमिनेंस दिखने लगता है। फिर यहाँ पे ट्रेड बनेगा और ये इसका हाई पॉइंट एसएल होगा और नीचे की तरफ हम लोग एक ट्रेड ले सकते हैं अपना टारगेट समझ के। अब देखिए दोस्तों, बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न में एंट्री कहाँ बनती है, एंट्री कब ली जाती है? एंट्री जब इस कैंडल के नीचे अगले दिन की कैंडल, यानी अगली कैंडल इस कैंडल के नीचे यहाँ पे क्लोज करनी चाहिए, यहाँ पे कहीं पे क्लोज करनी चाहिए। अब अगर उसका एसएल भी आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब ये कैंडल क्या करती है, इस चार्ट में आप देखिए, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनती है और क्लोजिंग यहाँ पे हो जाती है। तो यहाँ पे एसएल हमारा इतना लंबा एसएल हम लोग लेके नहीं प्लान कर सकते। तो क्या होता है उसमें कि एक पुल बैक मिलता है। जब अगर कहीं पे भी उस कैंडल के बाद, यानी एक कैंडल दो कैंडल के बाद जब हमको पुल बैक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो फिर हम इस कई सर्टन लेवल के आसपास ट्रेड लेंगे और एक छोटा सा एसएल हमारा यहाँ पे बनेगा। तो इस लेवल के एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लेंगे और फिर नीचे की तरफ हम लोग बैठे रहेंगे। तो समझ गए आप लोग, ये माइंडसेट है, ये साइकोलॉजी है। अगर ये कैंडल यहाँ पे छोटी कैंडल होती, जैसे मान लीजिए कि ये कैंडल इतनी बड़ी कैंडल होती, यहाँ पे क्लोज होती, तो हमारा ये एसएल के साथ हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेते, नीचे की तरफ आता और यहाँ से पुल बैक भी देता, तो हमको ये समझ में आता कि हमारा एसएल अभी यहाँ तक है। लेकिन इतना बड़ा एसएल कोई भी प्लान नहीं कर सकता, इसमें आपको लॉस होने की संभावना ज़्यादा बढ़ सकती है। और दूसरी बात, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग की अगर कर रहे हैं आप 5 मिनट के चार्ट में ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर इतने बड़े पुल बैक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और आपने यहाँ पे क्लोजिंग के पास ट्रेड ले लिया कि अब चलो ये कंफर्म हो गया, एसएल आप कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगेगा कि यहाँ पे लगेगा, आपका एसएल तो पहले डिफाइन नहीं हो पाया। दूसरा, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ये जरा सा पुल बैक देगा तो आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि जो प्रीमियम आपने यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा होगा या यहाँ पे 100 रुपये में लिया होगा, जैसे ही इस लेवल के पास पहुँचेगा तो वो प्रीमियम आपका गल के 80 हो जाएगा, 75 हो जाएगा, 90 हो सकता है। जैसे आप डे वाइज देखेंगे प्रीमियम गल जाता है तो प्रीमियम आपका कम हो जाएगा और इतने में आप इस एसएल के लिए बैठ नहीं पाएंगे, आपको डर लगने लगेगा। तो इसके लिए जब ये पुल
बैक होता है तो आप जो जिस भाव पे यहाँ पे प्रीमियम मिलेगा, क्योंकि जब तेज़ी से नीचे आता है तो प्रीमियम बढ़ चुका होता है, जब ऊपर की तरफ थोड़ा सा कूल ऑफ होता है तो प्रीमियम घट जाते हैं, और प्रीमियम जब कूल ऑफ होते हैं तो वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बन सकता है और एक छोटे एसएल के साथ वो ट्रेड हमें एक अच्छा प्रॉफिट दिला सकता है। तो दोस्तों आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग अलग है और आपका स्टॉक ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप अगर देख रहे हैं तो आप यहाँ पे हो सकता है ले लेकिन जब भी यहाँ से भी ये पुल बैक देगा इतना बड़ा तो आपको एक लॉस देखने को मिलेगा और आप उस लॉस को संभाल नहीं पाएंगे। चलिए अब हम लोग चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी का हम करंट चार्ट देखेंगे जो कि 25 तारीख का चार्ट होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने लगाया हुआ है निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का देखिए 5 मिनट का चार्ट है और ये 25 तारीख का चार्ट है, ठीक है 25 तारीख का चार्ट है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है और यहाँ पे इंगल्फिंग कैंडल बनती है क्योंकि ये रेड कैंडल इस कैंडल को निगल जाती है। अब आप ये मत सोचना कि ये छोड़ी बहुत ऊपर नीचे विक बाहर चली गई इस कैंडल के, वो सब ये सब चलता है, इतना एडजस्ट करना पड़ता है और कुछ चीज़ें आपको मार्केट को कॉपी बुक पैटर्न आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कभी कभी बाई चांस आता है या आया कॉपी बुक होगा, थोड़ा ऊपर नीचे इसमें चलता है, कभी कभी विक थोड़ी सी बाहर रहेगी, कभी नीचे की साइड पर विक बाहर रहेगी, तो ये सब इतना थोड़ा देखने को मिलता है। ये बॉडी पूरी तरह से कवर होनी चाहिए, ये जरूरी है। और ये पैटर्न बन कहाँ पे रहा है, सही लेवल पे बन रहा है कि नहीं, एक अपवर्ड मूवमेंट आपको मिला है कि नहीं। जैसे अब यहाँ से चल के आए 2 कैंडल बनी और यहाँ पे कोई कैंडल निकल गई तो आपको यहाँ पे ट्रेड ले लिया, फिर तो आप फंस गए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये पैटर्न में कितनी मूवमेंट पहले हो चुकी है, अप ट्रेंड दिख रहा है कि नहीं, कहीं पे वो साइडवेज मार्केट में कहीं ये पैटर्न बन रहा है तब तो ट्रेड ले लेंगे तो आपको लॉस होने वाला है। तो इससे अच्छा कि पहले आप ये ट्रेंड को समझिए। ट्रेंड यहाँ से ऊपर की तरफ निकला और यहाँ पे देखिए इंगल्फिंग कैंडल बनी। अब इसमें क्या होता है देखिए, वो जो हमने फोटो स्क्रीन पे दिखाया था जो इमेज, उस इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे वो बड़ी कैंडल यहाँ तक थी, है ना। तो अब यहाँ पे अगर ट्रेड लेंगे तो आपको यहाँ पे एसएल लगाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ये प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे प्रीमियम ऑप्शन के घट जाएंगे, या कि आपको यहाँ पे जो यहाँ पे 100 रुपये पे लेंगे तो यहाँ पे आपको वो 180 देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस में इतना बड़ा एसएल होने को मिल जाएगा। तो अब इस इंगल्फिंग पैटर्न के हिसाब से ये एसएल बनता है हमारा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, वही परफेक्ट एग्जाम्पल जैसा मैंने कहा कि देखिए जब यहाँ पे नीचे की तरफ आया हम शांति से बैठे रहे, ठीक है। जब ये पुल बैक दिया तो हमारा एसएल यहाँ पे था और हमने यहाँ पे डोजी कैंडल को देख के हमने ट्रेड कर लिया, फिर नीचे की तरफ एक मूवमेंट देखने को मिल गई। अब इसमें एक और बात समझ सकते हैं आप, यहाँ पे देखिए वो बड़ी कैंडल थी इसलिए हमारा ट्रेड यहाँ पे बनता, लेकिन यहाँ पे क्या है, अगली कैंडल ने जो क्लोज किया है यहाँ पे इस बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के हिसाब जो रूल्स है उस रूल्स के हिसाब से देखेंगे तो ये छोटी कैंडल थी, यहाँ पे हमारा क्लोज किया तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बन गया और अगली कैंडल जैसे इसके लो के नीचे निकली हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रेड ले लिया हमने, अब हमारा एसएल यहाँ पे लग गया। अब ये पुल बैक भी देता है ना, तो हमारा एसएल देखिए पुल बैक देता है तो हम यहाँ पे पोजीशंस को ऐड करेंगे थोड़ी, और जब ये इस लेवल के पास आएगा, जैसे हमने यहाँ पे 100 रुपये पे लिया तो यहाँ पे जब 180 पे आता है ऑप्शन तो फिर हम यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज कर लेंगे तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, पहले हमने 180 पे लिए 100 पे लिया हुआ था, अब हमने ले लिया 80 पे, अब हमने यहाँ पे खाली 80 पे ले लिया, ठीक है। तो खाली 80 पे ले लिया हमने, अब वो 80 पे ले लिया तो हमारा 80 का 100 का ऑरेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्राइस हो गया 90 का, यानी 10 रुपये हमारा प्राइस नीचे होगा। जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ निकलेगा तो एक अच्छा मुनाफा हमें देखने को मिलेगा। अगर ऐसे पैटर्न आपको दिखते हैं बड़ी कैंडलों के साथ ब्रेकआउट होता है तो हमें पूरी क्वांटिटी नहीं देखना चाहिए, पूरी क्वांटिटी आधी क्वांटिटी लें या 25% लें, बाकी के प्राइस जब पुल बैक देगा तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं तो फिर हम लोग वेट करेंगे, जो मुनाफा मिला उसमें हम लोग संतुष्टि रख के निकल जाएंगे। तो ऐसे में और माइंडसेट और एनालिसिस वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद।